जो टीम है वो मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रही है। अंदर ऐसा क्या है, अंदर ऐसा क्या है जो मैं चली जाऊंगी तो वो बाहर आ जाएगा? अंदर ऐसा क्या है? तो हम यहाँ आ गए हैं और ये वही जगह है जहाँ पर बिना परिजनों से पूछे हुए अंतिम संस्कार कर दिया था। हमारे भी इरादे पूरे बुलंद है कि हम परिजन तक पहुँचेंगे और उनकी आवाज बनेंगे। जी हां, कहा था और करके दिखाया। सब मीडिया कर्मी, जितने भी चैनल्स के वहां पर रिपोर्टर थे, सब देखते कि देखते रह गए और R9 टीवी उस गांव तक पहुंच गया, पीड़ित के घर के करीब पहुंच गया। सबसे पहले R9 टीवी पहुंचा गुड़िया के गांव। सादे कपड़ों में मौजूद लोगों ने टीम पर बोला हमला। ये टीम R9 टीवी की टीम है जी, जिसने आपसे वादा किया था कि अंदर जाकर आपको तस्वीरें दिखाएंगे और हकीकत अंदर की क्या है वो बाहर लाएंगे। गांव में पत्रकार पीटते रहे, पुलिस देखती रही। क्या सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे, यह सवाल अभी भी है। हालांकि इसकी जांच पड़ताल होगी। जिसने हमला किया वो सादे कपड़ों में थे। सादे कपड़ों में मौजूद लोगों ने टीम पर हमला बोला। जी हां, हमारी सहयोगी फराह वहां पर मौजूद थी, वीडियो जर्नलिस्ट हमारे केसर वहां पर मौजूद थे और देवेंद्र हमारे एक और रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे, जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके साथ बदसलूकी हुई। पहले तो उन्हें गांव में एंटर नहीं करने दिया और उसके बाद जब एंटर हो गई तो मारपीट की उनके साथ। शिव चौहान हमारे सहयोगी हाथरस पहुंचे हैं। शिव के पास सीधे हम चल रहे हैं। शिव, क्या कुछ अपडेट आपके पास नया मिल रहा है और किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि किले में तो पहले से उस गांव को तब्दील कर दिया गया, जिसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। आखिर कौन सी धाराएं लगाई हैं जनाब कि आप मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? अंदर वो कौन सी सच्चाई है जिसे बाहर आने का डर आपको लग रहा है? जी बिल्कुल पंकज, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पुलिस को पहले दिन से लगातार जो 3 दिन पहले जो गुड़िया के साथ गुड़िया की मौत हुई थी और उसके बाद पुलिस को डर लग रहा था कि मीडिया को गांव के अंदर नहीं जाने देंगे, किसी परिजन से बात नहीं करने देंगे, और ये डर आज भी पुलिस का बरकरार है। पुलिस की तानाशाही लगातार देखने को मिल रही है। R9 टीवी लगातार कोशिश कर रहा था कि पीड़ित के घर तक पहुंचा जाए और आज सफलता भी हासिल की। पीड़ित के घर तक पहुंचने में 20 मीटर दूरी तक R9 टीवी पहुंचा, लेकिन सादा वर्दियों में कुछ अराजक तत्व पहले पुलिस का क्रोध झेलना पड़ा। पुलिस ने रिपोर्टर के साथ, जो महिला रिपोर्टर थी हमारी सहयोगी फराह खान और देवेंद्र पारासर, उनके साथ बदसलूकी की, हद दर्जे की अभद्रता की और उसके बाद जब सफलता मिली, उनके घर तक पहुंचे तो कुछ सादा कपड़ों में कुछ लोग पहुंचे डंडे लेकर और रिपोर्टर और जो महिला रिपोर्टर थी उनके साथ मारपीट की, यहां तक कि उनको घायल भी किया। लेकिन पुलिस की तानाशाही की बात करें तो जिस तरह से पूरे गांव की बैरिकेटिंग करके पुलिस फोर्स वहां लगाई गई है, अभी भी माहौल वही है। 2 किलोमीटर जो मेन रोड है वहां बैरिकेटिंग लगा दी है और मीडिया वहां जूझ रही है जाने के लिए, लेकिन मीडिया को एंट्री नहीं दे रही है पुलिस। आखिर पुलिस को डर क्या है? क्या परिजन मीडिया को ऐसी कौन सी बात बताना चाहते हैं कि पुलिस को इस बात का डर लग रहा है, प्रशासन को डर लग रहा है कि मीडिया को परिजनों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं? जी पंकज, ऐसा माहौल अगर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिनका शिकार गुड़िया हो गई, उन लोगों को लेकर होता तो माना भी जाता। लेकिन यहां तो पीड़ित परिवार को ही बंदी बना लिया है ऐसा लगता है और हमें मालूम नहीं, और शायद आपके पास कोई जानकारी हो तो आप शेयर कीजिएगा दर्शकों के साथ कि उस परिवार की हालत क्या है, उस किस हालत में वो परिवार वहां पर है। उसके लिए खाने की व्यवस्था, उसके पीने की व्यवस्था, उसके मोबाइल छीन लिए गए परिवार वालों के। यहां तक कि फराह जब पहुंची थी तो उनके घर की लाइट तक बंद कर दी गई, कहीं कहीं वो टीवी ना देख लें, किसी और माध्यम से वो अपनी जानकारी बाहर ना भेज दें। लेकिन वो जो डर की बात है शिव, वो डर आखिर क्या हो सकता है? आपने वहां पर बात की होगी, लोगों से जानने की कोशिश की होगी, आखिर पुलिस क्यों अंदर नहीं जाने देना चाह रही? देखिए पंकज, मैं सबसे अहम बात इस पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि गुड़िया की मौत के बाद जब पुलिस उसको 3 बजे उसके सबको लेकर गांव पहुंची और उसका गांव के बाहर क्रिमेशन किया, आज तक अस्थियां गुड़िया की इंतजार कर रही हैं कि उनके परिजन वहां पहुंचेंगे और अस्थियां ले जाकर कहीं गंगा जी में लेकर जाएंगे। लेकिन परिजनों को बंधक बना लिया, परिजनों को नजरबंद कर दिया। परिजन अभी अस्थियां ले जाने तक नहीं जाने दे रही है पुलिस, क्योंकि घर के चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। परिजनों की अगर बात करें तो जानकारी ये मिल रही है, परिजनों के जितने भी मोबाइल हैं वो सभी पुलिसकर्मियों ने वहां जमा करा लिए कि कोई भी बात यहां से लीक ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह से जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में साफ तौर से कहा जा रहा है कि गुड़िया के साथ कोई भी रेप नहीं हुआ, कोई भी बोन इंजरीज नहीं थी। अब पुलिस को यह डर लग रहा है कि परिजन आखिर मीडिया को बताना क्या चाहते हैं। यही वजह है कि पुलिस मीडिया को वहां अंदर तक नहीं जाने दे रही। जी पंकज। शिव, ये तो अब जाहिर हो चुका है कि पुलिस की कार्यशैली लापरवाह वाली थी और तानाशाही वाला रवैया पुलिस कर्मियों का यहां पर है, क्योंकि एसपी नप गए, डीएसपी नप गए, कुल 8 पुलिस के ऐसे कर्मी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, जिन्हें सस्पेंड किया गया है और अब डीएम साहब की बारी है। लेकिन उन सब के बीच आप उस इलाके में हैं और अस्थियां चुनने तक का
वक्त नहीं दिया गया, उनको घर में कैद किया गया, अगर वो कोई बाहर झांक रहा है तो उनके साथ पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी। लेकिन अब अगर देखा जाए कि कोई अधिकारी वहां पर हो, क्योंकि दिन में ये देखा गया था, हमारे सहयोगी जब फराह वहां पहुंची थी, उन्होंने कोशिश अंदर घुसने की थी और ये पूछने की कोशिश की थी कि आखिर आपको रोकने का अधिकार किसने दिया, आदेश किसने दिया, क्या डीजीपी साहब ने कहा, क्या मुख्यमंत्री साहब ने कहा, एडीजी एलओ ने कहा, प्रशांत कुमार जी ने, ये उनके मुंह से आवाज निकल नहीं रही थी, वो चुप्पी थी। क्या वो चुप्पी टूटी है या फिर नहीं? जी नहीं पंकज, अभी भी पुलिस अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। मीडिया लगातार उनसे एक ही सवाल कर रही है कि आखिर उन्हें मीडिया को रोकने की इजाजत किसने दी है, किसने ऑर्डर दिया है। वो इस बात का जिक्र नहीं कर रहे कि किसने रोका है, सिर्फ इसी बात को कहना है कि अधिकारियों ने उनसे कहा है कि किसी भी मीडिया वाले को अंदर आना नहीं चाहिए। एक बच्चे की जो परिजन है, उनके परिवार से ही एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ जो गांव से बाहर निकल के आ रहा था। उसका साफ तौर से कहना है कि परिवारजनों ने कहा था कि मीडिया वालों से कैसे भी संपर्क हो जाए, मीडिया वालों को लेके आ जाए। तो उसका कहना है कि पुलिस उनके घर पे पहुंची थी, उनके ताऊ और चाचा वगैरह हैं, उनके साथ पुलिस कर्मचारियों ने मारपीट की है, उनको घायल किया है। इसी दबी जुबान से वो मीडिया के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मीडिया अगर उनसे कुछ उगलवाना चाहता और लगातार R9 टीवी ने एक मुहिम के तहत इस खबर को लिया, उठाया और सवाल जवाब शुरू किए जब से यह घटना सामने आई है, तब से लेकर अब तक। लेकिन आज जो हुआ, जो R9 की टीम के साथ हुआ, वो बेहद निंदनीय है, जिसमें हमारे सहयोगी कई को चोट आई। लेकिन ये सब किया किसने? क्योंकि गांव वाले तो ये चाहते हैं कि वहां पर खुलासा हो, मीडिया आए। पीड़ित परिवार तो यही चाहता है कि मीडिया अंदर आए, उनके अंदर जो बातें हैं, जो शिकायत उनकी है और जिस तरीके का सलूक उनके साथ हो रहा है, वो आखिर कुछ बताना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि अंदर, क्योंकि जो बच्चा बाहर आया था, उस बच्चे ने इस बात का खुलासा किया था कि पीड़ित परिवार चाहता है कि मीडिया वाले आए, वो अपनी बात रखें उनके सामने। ये रोकने वाले कौन है जो सादे कपड़ों में है? क्या ये पुलिस वाले हैं या फिर गांव वाले? बिल्कुल पंकज, लगातार अभी गांव से यही जानकारी मिल रही है कि गांव में जो पुलिस कर्मियों की तैनाती की है वो वर्दीधारी भी हैं और कुछ सिविल ड्रेस में भी वहां तैनात किए हैं। तो आशंका यह भी है कि जिस तरह से हमला किया है, क्योंकि गांव से बाहर फराह खान और देवेंद्र पारासर के साथ जो अभद्रता की थी वो वर्दी में पुलिसकर्मी थे, लेकिन जब अंदर घुसने का इन्होंने प्रयास किया, उसके बाद अंधेरे में जो लाइट जल रही थी वो बंद कर दी और उसके बाद सादा कपड़ों में जो लोग पहुंचे उन्होंने जमकर मारपीट की। तो यह भी आशंका है कि कहीं पुलिसकर्मियों ने ही उनके साथ मारपीट ना की हो। ये जांच का विषय है कि किन लोगों ने मारपीट की है। लेकिन लगातार पुलिस मीडिया को गुमराह कर रही है, वहां जाने नहीं दे रही है। पहले दिन कहती रही कि वहां 3 पुलिसकर्मी वहां कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, मीडिया कर्मी वहां नहीं जाएंगे, और उसके बाद लगातार मीडिया को पुलिस रोक रही है। हालांकि जो परिजन है, पीड़ित परिवार है, वो लगातार मीडिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मीडिया यहां आए, वो क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन पुलिस का तानाशाह रवैया अभी भी देखने को मिल रहा है। गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी है, गांव के चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं, यहां तक कि खेतों की जो पगडंडियां हैं, खेतों के जो रास्ते हैं, वहां तक पुलिस फोर्स रात में भी गश्त कर रही है। कोई भी गांव के किसान के अलावा वहां कोई भी आ जा नहीं सकता। आखिर पुलिस का ये रवैया क्यों है और पुलिस को किस बात का डर है कि परिजन मीडिया से क्या बताना चाहते हैं? शिव, जिस इलाके को घेरा गया है, घेराबंदी पुलिस ने की है, ऐसा लगता है कि कर्फ्यू जैसे हालात उस गांव के लिए हो गए और उस गांव में एंट्री करने वालों के लिए हो गए। मीडिया पर पाबंदी लगने का मतलब तो कर्फ्यू होता है, लेकिन यह अघोषित कर्फ्यू है। इन सब के बावजूद क्या यह समझा जाए कि बंधक बना लिया गया पूरे गांव को, और बंधक सिर्फ इसलिए बना दिया गया कि कुछ राज है अंदर, उन राज से कहीं पर्दा ना उठ जाए? और इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी और कितने लोग इस तमाम तामझाम से प्रभावित हो रहे होंगे? शिव, बिल्कुल पंकज, इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि यह गांव को चारों तरफ से घेर रखा है। जो पीड़ित परिवार है उसको बंधक बना रखा है, यहां तक कि जो लाइटें बाहर लगी हैं वो बंद करा दी हैं। पुलिस का यह रवैया तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि गांव की चारों तरफ छावनी बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों से लगातार मीडिया यही सवाल, R9 टीवी कर रहा है, लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर वजह क्या है, मीडिया को अंदर क्यों जाने नहीं दे रहे हैं, और कौन वो अधिकारी है जिन्होंने इन पुलिसकर्मियों को यह आदेश दिया है कि मीडिया कर्मी अंदर नहीं आएंगे। यह भी बताना उचित नहीं समझ रहे हैं। और R9 टीवी पहला ऐसा चैनल है जिसने ये कहा था कि R9 टीवी गुड़िया के घर तक पहुंचेगा, क्योंकि चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि गुड़िया को किसी भी तरह से इंसाफ मिले, और R9 टीवी भी यही चाहता है। और उसी इंसाफ की खातिर वह जाने का प्रयास किया और R9 टीवी को सफलता भी हासिल हुई। महज घर से 20 मीटर की दूरी पर लोगों ने हमला कर दिया, और जो लोग थे सादा वर्दी में, ये जांच का विषय है कौन लोग थे। लेकिन पुलिस का जो रवैया है, क्योंकि घर के बाहर पुलिस बैठी है, बाहर बैठी है, लेकिन किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया और R9 टीवी की टीम पर हमला कर दिया। जी पंकज, पुलिस का कार्य करने का तरीका, काम करने का तरीका लापरवाह वाला है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हैरान और परेशान जरूर करेगी, लेकिन ये हमारे जाबाज हैं। जी हाँ, R9 टीवी के जाबाज हैं।
देवेंद्र परासर की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और उनको चोटें आई हैं, लाठी डंडों से उन्हें मारा गया। वो फर्स्ट एड उन्होंने लिया है हॉस्पिटल में जाकर, और हमारी दूसरी टीम फिर हाथरस पहुंची है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर मतलब लोकतंत्र का गला घोटने वाली तस्वीरें हैं। ये तानाशाही वाला रवैया है। और क्या ये तालिबानी राज चल रहा है? जिस तरीके से पहले गांव को घेरा गया, पुलिस या तमाम तामझाम वहां लगाया गया, अगर हमारे सहयोगी अंदर किसी रास्ते से पहुंचे तो उनके साथ सलूक ऐसा कि न जाने कितने डंडे तोड़ दिए, पीठ पर, हाथ पर, सर पर, जहां मिला वहां मारा। रात के अंधेरे का फायदा कुछ सादे कपड़ों वालों ने उठाया। अभी सादे कपड़े में क्या गांव वाले थे या फिर पुलिस वाले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये तस्वीर देखने के बाद वाकई में गुस्सा भी आ रहा है, और गुस्सा इसलिए क्योंकि जो जाबाज लगातार सच को सामने लाने की कोशिश में था, उस जाबाज पर हमला हो गया और पुलिस देखती रह गई। शिव हमारे साथ लगातार बने हुए। शिव, तस्वीर हम देख पा रहे हैं देवेंद्र की, और थोड़ा सा परेशानी भी हो रही है। हमारे साथ के बंदे हैं और लेकिन उनकी जाबाजी को सलाम। ऐसे में क्या समझा जाए जब पूरे तरीके से ये समझ लीजिए कि किलेबंदी हो गई, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और दिन में जब देवेंद्र ही थे, जब पुलिस वाले उनके सामने आए, जब गांव में एंट्री हो गई थी, कुछ कदमों की दूरी पर था पीड़िता का घर, उस दौर में जब पुलिस वाले सामने आए तो कुछ एजेड पुलिस वाले थे, उनके मुंह में मास्क भी नहीं थे। कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, और कोरोना के हवाले में भी अगर आप उस कानून को मानते हैं जिसमें धारा 188 कहा जाता है, महामारी अधिनियम के तहत आप आते हैं, उसमें भी ये होता है कि आप ग्रुप में नहीं जा सकते, आप ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकते, आप एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते। यहां तो बस चंद लोग थे, एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन। देखिए पंकज, अगर यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तानाशाही देखने को मिल रही है। लगातार आवाज आ रही है कि चारों तरफ से कि गुड़िया को इंसाफ मिले, और यही मांग R9 टीवी भी कर रहा था कि गुड़िया को इंसाफ दिलाएंगे। और जिस तरह से गांव को छावनी बना रखा है, लोग वहां के डरे सहमे हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि गाँव के लोगों ने टीम पर हमला किया, क्योंकि वहाँ सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, और महज चारों तरफ थोड़ी दूर पर पुलिसकर्मी वर्दी में भी बैठे हुए हैं, अधिकारी भी मौजूद है, और उसके बाद टीम पर हमला होता है, टीम के साथ मारपीट की जाती है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पारासर है, उनके साथ लाठी डंडों से पीटा जाता है। महिला जो रिपोर्टर हैं फराह खान, उनके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि कैमरामैन है उनके साथ भी गंभीर मारपीट की जाती है, लेकिन किसी ने भी बचाने का प्रयास नहीं किया। और अब भी जब सवाल किए जा रहे हैं अधिकारियों से, अब भी चुप्पी साधे हुए कि आखिर मारपीट करके कौन गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गाँव के लोग डरे सहमे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, लाठी डंडे लेके बाहर कैसे निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका है कि जो सादा वर्दी में पुलिस वहां तैनात की है, क्योंकि कुछ दूर पहले घर से पहले ही पुलिस कर्मियों से जद्दोजहद होती अंदर जाने के लिए, और उसी का फायदा उठाने के बाद अंधेरे में उन्होंने टीम के साथ मारपीट की। सबसे बड़ी बात यह कि R9 टीवी ने जो वादा आपसे किया था, जिस मुहिम की शुरुआत की थी, उसके अंत तक वो पहुंचा, और आगे भी लगातार इस खबर को कवर किया जाएगा। देवेंद्र परासर पर हमला हुआ, फराह खान पर हमला हुआ, केसर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पर हमला हुआ, लेकिन हमारी दूसरी टीम हाथरस जरूर पहुंची है। यानी कि हम डरे नहीं और आगे भी डरने वाले नहीं हैं। अभी तो एसपी नपे हैं, डीएसपी नपे हैं, तमाम वो पुलिसकर्मी नपे हैं जिन्होंने लापरवाही बरती थी इस पूरे मामले पर। डीएम साहब, डीएम प्रवीण कुमार अभी बचे हुए हैं। आखिर उन्हें बचाने वाला कौन है, ये सवाल हम पूछते रहेंगे, और इस तस्वीर को उनके सामने पेश करते रहेंगे, तमाम उन जिम्मेदारों के सामने जो आपको सुरक्षित उत्तर प्रदेश का वादा करती है, दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में है तो उत्तम पुलिस आपकी सुरक्षा में सर्वत्र हरदम हर पल तैनात है।